नमस्कार, ज्ञानचंद प्रसाद मेहता टॉक्स पर आपका स्वागत करता हूं। अभी 2-4 दिन पहले किसी वीडियो पर मैं देख रहा था कि सेंट्रल जेल में कैसे एंट्री होती है। कोई भी व्यक्ति जब पकड़ाता है, पुलिस कस्टडी में होता है, तो पुलिस कस्टडी के बाद वो जुडिशियल कस्टडी में जाता है, मजिस्ट्रेट के पास जाता है और मजिस्ट्रेट फिर पुलिस कस्टडी से वो ट्रांसफ़र लेता है अपनी कस्टडी में, तो वो जेल भेज देता है। चूँकि पुलिस अपने पास किसी भी व्यक्ति को जो अभियुक्त है, अपराधी जिस पर चार्ज लगा नहीं है, उसे अपने कस्टडी में 24 घंटे तक ही रह सकता है। और यदि आवश्यक किसी अभियुक्त के लिए पड़ जाए कि नहीं, इसको पुलिस कस्टडी में और लेकर के पूछताछ करनी है, तो इसके लिए उनको 24 घंटे के अंदर पकड़े गए व्यक्ति जो संदिग्ध है उनको कोर्ट में दाखिल करना पड़ता है और न्यायालय में यह रिक्वेस्ट करना होता है पुलिस को कि इनको 24 घंटे की और या 36 घंटे की और ये कस्टडी दी जाए, ताकि इनसे मैं पूछताछ कर सकूं और सबूत इकट्ठी की जा सके। खैर, जो भी हो, तो इस संदर्भ में कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें जेल से संबंधित बातें बताई जा रही थी। तो कई बातें तो अतिरंजित थी। जेल में उतनी भी अधिक यातनाएं नहीं दी जाती है जितनी की बात बताई जा रही थी, और उतनी रियायत भी नहीं थी जितनी रियायत की बातें कही जा रही थी। जेल में भी गया हूँ और किसी आंदोलन में नहीं। अक्सर लोग जानते हैं मेरे विषय में कि मैं जेल गया तो शायद कोई किसी तरह का कर्मचारी हड़ताल का विषय रहा होगा या कोई राजनीतिक बात रही होगी, तो वैसी बात नहीं है। मैं वो 1970 में गया था जेल, 1970 जनवरी का महीना था। 26 जनवरी की पहले की बात थी। 26 जनवरी के पहले उस साल सरस्वती पूजा आनी थी, तो सरस्वती पूजा का समय चल रहा था और धनबाद में मैं पढ़ता था। धनबाद में उस दिन, जिस दिन की कोई घटना घट गई अचानक, अप्रत्याशित, जिसके विषय में हमारी और हम जैसे लोगों को जानकारी कुछ नहीं थी, वो सीधा उस दिन टर्मिनल था, फर्स्ट टर्मिनल था, फर्स्ट ईयर का फर्स्ट टर्मिनल था मेरा। धनबाद पॉलिटेक्निक की बात थी। धनबाद के जो नागरिक हैं, दुकानदार हैं, तो उनके यूनियन के, उनके संगठन के कई लोग आकर यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ रात में पॉलिटेक्निक के छात्रों ने कदाचित कोई गड़बड़ किया होगा जिसकी जानकारी हम लोग को कुछ नहीं थी, और फिर वे प्रदर्शनकारी आए। आते के साथ ही बिल्डिंग के ऊपर ईंट पत्थर बरसाने लगे, ढेले खूब, बहुत बहुत पत्थर मारे पॉलिटेक्निक के ऊपर। खिड़कियां टूटी, कांच टूटे, और फिर ज़्यादा हुआ तो लोग अंदर चले गए, पॉलिटेक्निक भवन के अंदर घुस गए। और प्रदर्शनकारियों के साथ जो पुलिस आई थी वो बहुत थोड़ी थी, कुछ कर ना सकी, और वे अंदर घुस गए। पॉलिटेक्निक के कार्यालय को तहस नहस कर दिया। प्रिंसिपल के चैम्बर में घुस करके उनके टेलीफोन तोड़ दिया। कई आलमीरों में जो लकड़ियां की आलमीरा थी उनमें आग लगाने की कोशिश की गई थी, लेकिन आग लगी नहीं। हम लोग ऊपर के छतों पर किसी, वो जो कक्षा है, क्लासरूम है, उसमें परीक्षा दे रहे थे। अब परीक्षा क्या देना था, अब तो अफरा तफरी की स्थिति हो गई, प्राण बचाने की हो गई। वो जो हुआ सो हुआ, बाद में लड़के भी छूटे और दोनों तरफ से भिड़ंत हो गई। और भिड़ंत में मार पीट, लोग भाग रहे हैं, किधर क्या हो रहे हैं, जो भी हो, एक बहुत ही जो टल जानी चाहिए थी वैसी घटना घट गई। नागरिक कुछ मारे भी गए। इधर से तो कोई किसी को घायल होने की भी सूचना नहीं है, लेकिन वे लोग ज़रूर मारे गए। और किसने कैसे कहाँ मारा, वो देखा कि झाड़ियों में कुछ लाश, और बगल में बेकार बांध जो तालाब था, उस तालाब के अंदर भी कुछ लाशें थी। वो चले गए होंगे, वो भागते हुए पानी के अंदर भागने के गरज से,
तैरना नहीं जानते होंगे, डूब गए होंगे। तो ये जो भी हुआ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, लेकिन घटना तो हो ही चुकी थी। हम लोग घर से बाहर पढ़ने के लिए गए थे और ये कुछ ही महीने में इस प्रकार की घटना घट गई थी। बड़ी मुश्किल थी, बड़ा नाकाबिल बर्दाश्त। रात को खाना वाना खा लिए हॉस्टल में और रात में ही पुलिस ने छापा मार दिया और लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट किया कि आप जितने भी छात्र हैं वो सभी बाहर निकलिए। इस प्रकार से एक एक स्टूडेंट को बाहर लाइन में खड़ा कर दिया पुलिस, और पुलिस के साथ मजिस्ट्रेट भी थे। बड़ी संख्या में पुलिस थी, कोई भाग नहीं सकता था। चांदनी रात थी, ठंडी की रात थी। कुछ लोग जो डे स्कॉलर थे सो निकल लिए थे शाम को, और कुछ लोग और जो होशियार थे वे भी छात्रावास को छोड़ चुके थे। लेकिन हमारे जैसे निरीह और सभी के सभी पकड़े गए। पकड़ने के बाद, पकड़े जाने के बाद ट्रकों में भरकर 2 ट्रक 3 ट्रक जितने थे उनको ले जाकर के धनबाद कारागार, वहाँ रात्रि को उसके गेट पर उतारा गया, गेट से अंदर किया गया। एक बहुत कोई नया अनुभव था जेल के अंदर जाने का, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सबको पंक्तिबद्ध किया गया और 2 पंक्तियां लगाई गई आमने सामने लड़कों की। सबका एक एक करके नाम लिखा गया, पता लिखा गया, घर लिखा गया। इसमें 1-1.5 घंटा हो गया। 1-1.5 घंटे के बाद फिर बता दिया गया तुम लोग जाओ, ये इतना इतना कमरा खाली किया है उस पर सो, और सब हम लोग को कमरे में भेज दिया गया। तो अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा था कि जेल चले आए हैं। कमरे के अंदर काफ़ी कंबल बिछा हुआ, दरियाँ बिछी हुई, और आराम से सो गए। सुबह उठे तो वो जेल तो जेल ही है। मुझे लगा था और कुछ अन्य लोगों को लग रहा था कि सवेरे हम लोग को छोड़ दिया जाएगा, लेकिन छूटने छुड़ाने की तो कोई बात नहीं हो रही थी। सवेरे जब वहाँ जेल का वॉशरूम था, तब आजकल वॉशरूम कहते हैं, तब बाथरूम भी नहीं कहते थे, वो लैट्रिन जाना था। बहुत बेकार का लैट्रिन का प्लेस, फिनाइल की काफ़ी महक। खैर किसी प्रकार से निवृत्त हुआ गया। कोई टूथपेस्ट ब्रश तो लाया नहीं गया था, तो इधर उधर से दतवन आदि मिल गया और मुँह धोए। मुँह धोने के बाद इस आशा में कि आज शाम तक छूट जाएंगे, कुछ हौसला था, इसलिए घूम घाम करके हम लोग को उतनी छूट दी गई थी कि एक सीमित परिधि में घूम सकें। तो दतवन भी मिल गया, ये मिल गया, और खाने के लिए वो चना आया। चना खाया गया। खाने में इंटरेस्ट नहीं आया चना, वो महक थी विशेष किस्म की, ठीक नहीं लगा चना। सभी को चना मिला, कुछ ने खाया कुछ ने नहीं खाया, हम भी थोड़ा सा खाए। और मूल भोजन जब आया दोपहर में, चावल दाल, बैठ तो गए, और थाली भी मिली थी एल्युमिनियम की, एक मग भी मिला हुआ था पानी पीने के लिए। लेकिन खाना जैसे ही एक कोर लिया तो उसमें बहुत ही गजब किस्म का ये महक आया, दवा जैसा। लगता हो कि जैसे मेडिसिन से इस चावल को रखा गया हुआ कीड़ों से बचने के लिए, या क्या। सब्जी भी एकदम पानी की तरह। दाल तो खैर उसके विषय में कुछ कहा भी क्या जा सकता है। मैं नहीं खाया, मुझे भूख लगी ही रह गई। अन्य लोगों ने देखा कि विद्यार्थी जैसे तैसे खा रहा है, मुझे लगा कि अभी नहीं खाएंगे तो क्या है, 2-3 बजे निकलेंगे तो आराम से किसी होटल में खाएंगे। लेकिन वो 2 बज गया, 3 बज गया, निकलने के कोई आसार नहीं, कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। कभी छत पर जाएं, कभी नीचे आएँ। वो पूरी ब्लॉक में हम ही लोग थे, छत से देखते थे कि बाहर का क्या दृश्य है। तो कुछ बाज़ार में लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, इधर उधर दिखते थे आदमी कुछ थोड़ा थोड़ा। फिर शाम हुई, शाम को
फिर गिनती किया गया हम लोग का। गिनती करके अंदर बंद करने के पहले बताया गया कि आपकी रोटी आपको खाने के लिए मिलेगी। मुझे लगा कि कुछ रोटी होगी बढ़िया, लेकिन रोटी जो मिली और सब्जी मिली वही पनीली, उसी तरह की जिसमें कोई स्वाद नहीं, आटा में भी महक, बहुत बेकार। उसी शाम को हम लोग को फिर निकाला गया और पंक्तिबद्ध किया गया और गिनती करके एक एक आदमी को वो जोड़ा जोड़ा बनाकर गिनती किया गया और सभी को जोड़ा जोड़ा बना करके नाम लिखा गया और नाम के साथ गेट से बाहर किया गया। लगा मुक्त कर रहा है क्या, रात को क्यों मुक्त कर रहा है? तो मन ही मन लोगों ने यह अनुमान लगाया कि भाई रात को मुक्त कर देगा तो बाहर छोड़ देगा ले जा करके। दिन में छूटोगे तो तुम लोग बाजार उजार में पिटाओगे, क्या करोगे, या ऐसा वैसा कोई तनाव की स्थिति बनी हुई है, इसलिए आपके सुरक्षा के लिए इसको छोड़ दिया जाता है। चलो भाई ठीक है। गेट से बाहर हुए, गेट के पास गए तो गेट के पास एक सिपाही था जेल का। वह मेरे पॉलिटेक्निक के एक साथी के साथ बात कर रहा था। उसको मैंने बात करते देखा और सुना। वो बात कर रहा था तो बोल तो कम रहा था, लेकिन वो लड़कवा उसका बहुत रो रहा था। मैंने हमारा पॉलिटेक्निक का स्टूडेंट्स बहुत रो रहा था। सेकेंड ईयर के छात्र थे, हम तो फर्स्ट ईयर के थे। हम रोते तो किसके पास जा कर के रोते, लेकिन वो खूब रो रहा था सिपाही जी का। हम सिपाही जी से पूछा ये कौन है, तो बोला कि मेरा भतीजा है गांव का। तो वो चाचा भतीजा के रिश्तेदारी में उसको जब मैं रोते देखा तो निश्चित रूप से जो कुछ समझ में आना था सो यह समझ में आया कि हम छूटने नहीं जा रहे हैं। नहीं तो सिपाही जी को पता होता और सिपाही जी उसको ये दिलासा देता कि रो मत, बाहर जा करके तो छूटी जाओगे। चलो बाहर गए तो बाहर देखा कि आगे की कहानी अगले अंक में। आपको अच्छा लग रहा है, आगे की कहानी सुनना चाहते हैं तो कृपया अनिवार्य रूप से लाइक करें और बेल आइकन दबा दें, सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।